आज हम करेंगे गजल के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस कविता का दूसरा नाम साए में धूप भी है। तो इस कविता को आप अच्छे से समझ चुके हो, पढ़ चुके हो, तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने अभी तक इस कविता को नहीं पढ़ा तो इस कविता का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हजारों लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th क्लास। इस नाम से आपको लिंक मिलेगा जिसमें आपको ये कविता पढ़ने के लिए मिल जाएगी और बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। आप इस कविता को अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गजल पाठ के रचयिता हैं। गजल पाठ के कौन रचयिता है ये आपको बताना है, लेकिन बच्चों हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। गजल पाठ के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए त्रिलोचन, ऑप्शन बी अवतार सिंह पाश, ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हर एक घर के लिए क्या तय था? हर एक घर के लिए क्या तय था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए दीपक, ऑप्शन बी बल्ब, ऑप्शन सी ट्यूब, ऑप्शन डी चिरांगा। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी चिरांगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, चिराग किसके लिए उपलब्ध नहीं है? चिराग किसके लिए उपलब्ध नहीं है? आपके ऑप्शन ए गांव के लिए, ऑप्शन बी कस्बे के लिए, ऑप्शन सी बस्ती के लिए, ऑप्शन डी शहर के लिए। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी शहर के लिए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मयस्सर शब्द है। मयस्सर शब्द कैसा है वो आपको बताना है ऑप्शन में देखकर। ऑप्शन ए हिंदी का, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी फ्रेंच। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी उर्दू। ये पूरी कविता है ही उर्दू में। इसको गजल कहते हैं, उर्दू में इसको कविता नहीं कहते। किसके साए में धूप लगती है? किसके साए में धूप लगती है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए पेड़ों, ऑप्शन बी छत, ऑप्शन सी छतरी, ऑप्शन डी पहाड़ों। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए पेड़ों को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। कमीज न होने पर पेट किस से ढक लेंगे? कमीज न होने पर पेट किस से ढक लेंगे? ऑप्शन ए हाथों, ऑप्शन बी लज्जा, ऑप्शन सी भूख, ऑप्शन डी पांवों। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी पांवों से पेट ढक लेंगे। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। कवि कितने समय के लिए भाग जाना चाहता है? कवि कितने समय के लिए भाग जाना चाहता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी उम्र भर। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी उम्र भर के लिए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि किसे अपनी जुबान सिल देने के लिए कहता है? कवि किसे अपनी जुबान सिल देने के लिए कहता है? आपके ऑप्शन ए शासक को, ऑप्शन बी मालिक को, ऑप्शन सी नेता को, ऑप्शन डी जनता को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए शासक को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बहर क्या है? बहर का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए गजल के शब्द, ऑप्शन बी गजल का भाव, ऑप्शन सी गजल के छंद, ऑप्शन डी गजल की प्रस्तुति। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी गजल के छंद। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, वे मुतमईन है में मुतमईन का क्या अर्थ है? वे मुतमईन है में मुतमईन का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन ए आश्वस्त होना, ऑप्शन बी संदेह होना, ऑप्शन सी इंकार करना, ऑप्शन डी अनावश्यक होना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए आश्वस्त होना। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। कथन में पत्थर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है?
बच्चों इसी तरह से आपको अदर चैप्टर के एमसीक्यू भी पढ़ने हैं तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे ऊपर नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th क्लास। इस नाम से कुछ इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं आपको 11th क्लास के अदर चैप्टर के एमसीक्यू देखने को भी मिल जाएंगे, तो आप वो जरूर देख लेना। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता कथन में पत्थर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए निम्न वर्ग, ऑप्शन बी उच्च वर्ग, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग, ऑप्शन डी शासक वर्ग। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी शासक वर्ग। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आप इसी कविता का रिटन टेस्ट भी देना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको लिंक वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर कुछ इस तरह से आपको इसी कविता का रिटन टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। आप जरूर इस रिटन टेस्ट को भी अटेम्प्ट जरूर करना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।